भूख के कारण मेरा आँख बंद होते जा रहा है, मतलब चक्कर आ रहा है भूख में मेरे को, बहुत कष्ट वाला भूख लगा। इसको रिटर्न करने आया हूँ गाइस गया चार्जिंग ख़त्म हो गया। हे गाइस कैसा गाइस, जय जोहर, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है डे 5 और आज हम लोग आए डीपी कॉलेज। कैटेज पे मेरे साथ कौन है? हेलो गाइस। इसके अलावा भी वो भी है और वो भी बात कर रहे हैं। क्या बता, आज प्रैक्टिकल था, बहुत गंदा गया बहुत हालत खराब हो गया आज। मैं भी कहाँ जाऊँगा मेरे को नहीं पता, काम में जाऊँगा मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो अभी आज कुछ प्लान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए कॉलेज आए थे, डीपी कॉलेज आए थे हम लोग। ये डीपी कॉलेज का पार्किंग है, यहाँ से निकलते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता। पहले तो काम में जाऊँगा, थोड़ा सा पैसा कमाना ज़रूरी है, तो चलते हैं काम में। तो गाइज़ ये दिन का मेरा दूसरा ऑर्डर है। पहला ऑर्डर इससे पहले मैं कर लिया हूँ, ये सेकेंड ऑर्डर कर रहा हूँ और इसको छोड़ने में जाऊँगा अपना तोबा तरफ। तो आज का दिन वापस से शुरू हो गया है, वैसी जैसे कल था वैसी आज फिर से ऑर्डर डिलीवर करूँगा, फिर से पैसे कमाऊँगा। पैसे कमाना ज़रूरी है, अभी गाड़ी और मोबाइल का किस्त है, उसके लिए ये करना भी ज़रूरी है। तो भाइयों अभी मैं ऑर्डर का डिलीवरी करने जा रहा हूँ और गर्मी का जिस तरीके से एहसास हो रहा है ना, मेरे ख्याल से नौटप्पा लग गया है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में बताओ। तो मेरे ख्याल से नौटप्पा लग गया, क्योंकि इतना फटे आने वाला धूप है और एकदम पता है मतलब गरम गरम हवा चल रही है, तो ऐसा लगा कोई आँख का अंगारा फेंक के मार रहा है। इतना तेज चुप है ना, क्या ही बताऊँ। फिलहाल के सेकेंड ऑर्डर है, उसको डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ और ऑर्डर तोरवा का है, तो तोरवा तक पहुँचने वाला हूँ अभी। तोरवा चौक के आगे है यार ऑर्डर। और ऐसी मोटो ब्लॉगिंग करना चालू करूँ क्या, मेरे को बताओ। तो मोटो ब्लॉगिंग करूँगा तो ऐसे जहाँ जहाँ देखूँगा आपको सब दिखेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख पाऊँगा। पीछे यहाँ से देखो, देख रहे हो बाहुबली जा रहा सामने होते। गली गली तेरी राह चली जियो रे बाहुबली करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, और कितने ही आपको ऑर्डर करके दिखाऊं। तो थोड़ा सा ये मेरा मोटो ब्लॉगिंग का ही मज़ा ले लो। अब मैं तोरवा चौक पहुँच गया और तोरवा चौक में बिल्डिंग मर रहा है, देखो कितना बड़ा अपार्टमेंट। मेरे को इतना पैसा दे दो भाई, इतना पैसा दे दो कि हाँ एक फ्लैट खरीद दो। अलग ही फिर जा रही है। देखो भाई जो तोरवा चौक आता है ना, यहाँ पर एक समोसा वाला ठेला लगाता है, वो लगा पीछे, वहाँ पर का समोसा खा के देखना क्या स्वाद रहता है उसके अंदर। Meanwhile, तो गाइस अपना 7वां ऑर्डर भी यहाँ डिलीवर कर दिया हूँ और आज 7वां ऑर्डर मेरा 4:30 बजे ही हो गया। अब इसके बाद 8वां ऑर्डर करूँगा और एक इंसेंटिव मिल जाएगा। तो उसके अंदर तो कितना ऑर्डर होते हैं आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। यही कही है, कभी कम ऑर्डर रहता है, कभी इतना ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है कि पूछो मत। चलते हैं अब 8वें ऑर्डर की तलाश में। 7वां ऑर्डर देने में सिर्फ बहुत वक्त आया था, तो अब चलते हैं, देखते हैं अगला ऑर्डर कब मिलता है, कितना टाइम मिलता है। और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि ये दिन भर मास्क पहन के ब्लॉग क्यों बनाता था यार, इतना धूप है, इतना गरम गरम हवा चलता है। उससे बचने के लिए कुछ तो करूँगा मैं भी, तो इसलिए अभी गर्मी भर के लिए है और ये स्विगी चलाता हूँ, इसलिए आगे टाइम में ब्लॉग बिना मास्क और टोपी के ही करूँगा, डोंट वरी। तो अभी 4.5 घंटे में मैं 350 प्लस कमा लिया हूँ, बट अभी इसमें इंसेंटिव भी जोड़ूंगा। जैसे एक ऑर्डर और कर लिया तो इंसेंटिव सब मिलाऊंगा, जितना वाला 12 ऑर्डर का इंसेंटिव और दोपहर का जो इंसेंटिव था वो सबको मिला के मेरा हो जाएगा 600 प्लस मेरा अभी आज का अर्निंग बन जाएगा। बट ये है कि ऑर्डर जितना ऑर्डर काउंट जो होता है, ऑर्डर काउंट जैसे 12 ऑर्डर, वो तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा अभी एक ऑर्डर और करूँगा तो। बट जो टाइमिंग है उसके चक्कर में मेरे को 10 बजे तक रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं 1 बजे आया था ऑनलाइन, तो 1 से 10 9 घंटा होगा मेरा ड्यूटी टाइम। और 9 घंटा
ड्यूटी टाइम कंप्लीट होने के बाद ही इंसेंटिव मिलता है, वरना इंसेंटिव नहीं मिलता। और इसमें इंसेंटिव जोड़ूंगा तभी 600 प्लस होगा, वरना 400 450 में रुक जाऊंगा मैं। इंसेंटिव के लिए मेरे को 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। कोई नहीं, रुक जाएंगे 10 बजे तक। ये ज़्यादा होगा तो घर चल देंगे। घर में कभी कभी घर तक ऑर्डर नहीं आता है, ऑनलाइन रहूँगा पर ऑर्डर नहीं करूँगा। अभी चलते हैं, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस मेरा 8वां ऑर्डर भी आ गया है, और 8वां ऑर्डर कोई खाने का ऑर्डर या कहीं रेस्टोरेंट से नहीं आया है। ये 8वां ऑर्डर आया है मेरा इंस्टामार्ट से। इंस्टामार्ट अब कहाँ है बिलासपुर का, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका जो वेयर हाउस का है, अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और डेली ब्लॉगिंग जब से स्टार्ट किया तो ये मेरा पहला इंस्टामार्ट का ऑर्डर है। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे ऑर्डर देता हूँ मैं। चलो गाइस आइटम को पिकअप कर लिया है। एक आइटम डिक्की में रखा हूँ, मल्टी ऑर्डर है क्योंकि, और पीछे वेयर हाउस है। तो अंदर का मैं इसलिए नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि अंदर में शूट करना मना है। बस ये मेरा मल्टी ऑर्डर था, तो एक इसको और एक और आइटम डिक्की में जो रखा हूँ उसको लेके अब चलता हूँ ड्रॉप लोकेशन में। और एक आइस वाला आइटम है, मतलब बर्फ़ वाला कोल्ड आइस आइटम, और एक फ्रोज़न आइटम है। तो उसके साथ फ्रोज़न बैग भी दिए हैं, आइस बैग सॉरी। उसको वापस छोड़ने आना पड़ेगा यहाँ, वरना 220 रुपये का पेनल्टी लग जाता है। तो चलते हैं ड्रॉप लोकेशन में। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर को भी डिलीवर कर दिया हूँ, वो COD था, कैश ऑन डिलीवरी। अब जा रहा हूँ, एक और ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर क्या ऑर्डर है, पहले मैं आपको पिकअप लोकेशन में पहुँचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या ऑर्डर आया है। तो गाइज़ अब जो ऑर्डर है वो रिटर्न का ऑर्डर है, मतलब जो प्रोडक्ट इंस्टामार्ट से मंगाई है वो उसको रिटर्न करना है। तो अच्छा है, वो रिटर्न के लिए वो आती है। आइटम को पहले चेक करूँगा, OTP लूँगा, फिर उसको फ़ोटो चेक करूँगा कि डैमेज थोड़ी ना है। उसके बाद आइटम को पिकअप करके वापस से इंस्टामार्ट वाले वेयर हाउस में जाऊँगा। चलते पहले आने देते कस्टमर को, वो आ रहे हैं, फिर आइटम को देखते हैं, पिकअप करते हैं। मतलब ये देखो, ये है आइस बैग जो लेके आया हूँ, और ये है हाथी, मतलब वो प्रोडक्ट जिसको मेरे को रिटर्न करना है। तो चलता हूँ इंस्टामार्ट के वेयर हाउस, और वहाँ जाके आइटम को वापस से देता हूँ। हाँ, दोनों आइटम को दे दिया हूँ, जो आइस बैग था उसको भी, और जो रिटर्न में आइटम था उसको भी, दोनों को दे दिया हूँ। तो इंस्टामार्ट के बारे में आपको बताता हूँ भाई। इंस्टामार्ट तो वही आप जैसे जानते हैं ग्रोसरी वाला है। तो हम स्विगी वाले लोगों को ये कभी कभी दे देते हैं जब उनके राइडर नहीं होते इंस्टामार्ट के। तो हम लोग जो स्विगी वाले हैं जो फूड डिलीवर करते हैं उन लोगों को भी कभी कभी इंस्टामार्ट का ऑर्डर दे देता है, जिसमें ग्रोसरी और मतलब जो भी सब्जी आइटम जितना भी रहता है इंस्टामार्ट में, वो सब हम लोग उसको भी हम लोग डिलीवर कर देते हैं। और प्लस जैसे कस्टमर रिटर्न आता है कोई प्रोडक्ट, उसको भी हमारा ऑर्डर के टाइप हमको दे देते हैं। जैसे हम ऑर्डर करते हैं ना, कस्टमर को जाके देते हैं, तो कस्टमर से लाके इनको भी दे देते हैं। इंस्टामार्ट हमारा कभी कभी आता है, डेली नहीं आता है। जैसे उस दिन मैं पूरा बनाया था, ऑर्डर दिखाया था आपको कि क्या कितना ऑर्डर कैसे कर रहा हूँ, उस दिन मेरा एक भी इंस्टामार्ट का नहीं आया था। पर आज इंस्टामार्ट का कस्टमर रिटर्न का भी आ गया, और कस्टमर को जो ऑर्डर दिया हूँ वो भी हो गया। अच्छा है, दोनों आपको मैं दिखा दिया ब्लॉग में। गाइस मेरे को भूख लग रहा था, मैं कुछ खाने जा रहा था, पर आधे रास्ते में फिर से एक ठो ऑर्डर बच गया, वो भी इंस्टामार्ट का ही। ये भी मल्टी ऑर्डर है, दे रहे तो मल्टी ऑर्डर दे रहे हैं, और दे भी रहे तो इंस्टामार्ट का ऑर्डर दे रहे हैं। परेशान हो गया, पता है भूख के कारण मेरा आँख बंद होते जा रहा है, मतलब चक्कर आ रहा है भूख में, मेरे को बहुत कस के वाला भूख लग रहा है। अरे इसको देख रहे हो, इतना भारी आइटम है ये। 15-20 किलो का आटा का क्या कहते हैं, आटा का पैकेट मंगाया है किसी ने 15-20 किलो का, इतना भारी है। और कोई वजन का कोई चार्ज नहीं दे रहे ना, इसका मात्र मेरे को मल्टी ऑर्डर है तो 46 रुपीज़ मिल गए बस। भाई वजन का भी तुम चार्ज दो ना भाई, 20 किलो 15-20 किलो से ज़्यादा का वह है आइटम, तो तुम उसका चार्ज दो, पर इंस्टामार्ट इसका चार्ज नहीं देता। मल्टी ऑर्डर था प्लस इतना भारी ऑर्डर था, फिर भी इसे मेरे को 47 रुपये मिले। भाई कम से कम 60 मिलता, पर नहीं 47 दे के निपटा दिए। ये जो भी ये ऑर्डर, वहाँ पहला ऑर्डर जो डिलीवर किया वहाँ से लेके ये ऑर्डर छोड़ने
इसका तो मात्र सिर्फ 16 रुपये दिए मेरे को। हद है यार, हद है, क्या ही बोल सकते हैं। अब ना कोई बॉस है ना कोई मैनेजर है जिसके पास जाके कंप्लेंट करूं। कोई नहीं, चलो अभी चलते हैं। अब कुछ खाने के लिए मैं राजकिशन नगर के पास हूँ, चलता हूँ अशोक नगर चौक और कुछ खाता हूँ। तो दोस्तों नाश्ता कर लिया हूँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी जा रहे हैं फिर से ऑर्डर लेने के लिए। कहाँ? इंस्टामार्ट। साला इंस्टामार्ट के सब लड़के लोग भाग गए हैं, कहाँ गए हैं भगवान जाने, क्योंकि हम ही लोग को इंस्टामार्ट में घुसा आ रहा है। खाना का ऑर्डर ना आके केवल ग्रोसरी ऑर्डर आ रहा है। अलग ही है स्विगी का। चलते हैं इंस्टामार्ट का ऑर्डर लेने के लिए वापस से। गाइस अभी जस्ट अभी एक ऑर्डर लेके आया था मैं इंस्टामार्ट से ही। अब उसमें 2-3 आइटम था, जिसमें एक तो पेन ड्राइव था, वो ओपन बॉक्स वाला आइटम था। तो वो कस्टमर ने ओपन बॉक्स किया, अपने मैकबुक में लगा के आधा घंटा तक उसको फाइल को ट्रांसफ़र करके देखा पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद एंड वो बोलते हैं कि ये पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा, अभी आप इसको वापस ले जाओ। यार इतना टाइम से मैं खड़ा था, वो कर रहा अपने लैपटॉप में काम, में खड़ा होकर देख रहा था कि अब उसका होगा, बट हो ही नहीं रहा था उसका, हो ही नहीं था। बाद में बोल दिया कि नहीं लूँगा। और भाइयों, इसमें जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, इंस्टामार्ट से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत मंगाना, क्योंकि इंस्टामार्ट का 80% इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब ही निकलता है। जितने सारे कस्टमर मैं देखता हूँ, जितने सारे लोग रिटर्न ऑर्डर किए हैं, एक आधी दो लोग हैं जिन लोगों का खुद अंदर निकल जाता है, बाकी जितना है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलता ही नहीं है उनका। इंस्टामार्ट वाले लोग का स्टोर में एक बार खुद बोल रहे थे कि हमारा 80% आइटम ख़राब रहता है। तो आप लोग देख लो, सतर्क हो जाओ, बिल्कुल मत मंगाना। A few moments later. तो गाइस दिन का लास्ट ऑर्डर नंबर 16, वापस से नीलकंठ। जब से ब्लॉग बना रहा हूँ नीलकंठ। और एक दिक्कत हो गया है। क्या दिक्कत हुआ है, पहले ऑर्डर को रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत हुआ है। तो चलते पहले ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं। सो भाइयों, ऑर्डर को रिसीव कर लिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ ड्रॉप लोकेशन में, जहाँ ऑर्डर को देना है। और दिक्कत क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। जहाँ से मैं ऑर्डर उठाया हूँ वहाँ से लेके ड्रॉप लोकेशन की दूरी है 4.5 किलोमीटर। और मेरे गाड़ी में चार्जिंग है मात्र 16% चार्जिंग है। और दिक्कत ये नहीं कि यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, दिक्कत ये कि वहाँ से फिर मैं घर कैसे जाऊँगा। ये लास्ट ऑर्डर है तो, बट घर जाने के लिए चार्जिंग बचेगा कि नहीं समझ नहीं आ रहा, फिर टेंशन हो रहा है मेरे को। क्योंकि यहाँ से मेरे घर की दूरी है 10 किलोमीटर से प्लस। अब मेरे को टेंशन हो रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ये भी 22% दिखा रहा है रेंज। अगर ये 22% बोल तो सॉरी यार, मेरा टेंशन के मारे दिमाग काम नहीं कर रहा है। 22 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है अभी ये। अगर ये 22 किलोमीटर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आराम से मैं घर पहुंच जाऊंगा। अगर ये 22 किलोमीटर नहीं चला और चार्जिंग कहीं ख़त्म हो गया तो फिर तो गया। क्योंकि एक बार मैं उससे पास था मंगला चौक, वहाँ से घर गया था तो चार्जिंग मात्र 3% बचा था। पर आज तो उसके आगे जाना है मेरे को, मतलब ओवर ब्रिज तक जाना है। और ओवर ब्रिज से फिर मेरा घर का दूरी और बढ़ गया। भगवान करे बच जाए चार्जिंग। गाइस अभी तक ड्रॉप लोकेशन में पहुंचा नहीं हूँ, रास्ते में ही हूँ। और ये चार्जिंग ब्लिंक होना चालू कर दिया है। देख रहे हो जितना % चार्जिंग है उतने ही की स्पीड में चला रहा हूँ, 14-15। मेरे को डर लग रहा है मैं घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुँचा नहीं हूँ। ये ब्लिंक होना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से निकलूँगा फिर इतना दूर जाऊँगा, पता नहीं यार क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो गाइस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया हूँ, अब जा रहा हूँ घर। और होपफुली अब गाड़ी चल जाएगा, मेरे को ऐसा भरोसा आ रहा है। क्योंकि देखो अभी 14% हुआ है, ऑर्डर को छोड़ दिया। 4 किलोमीटर में 17 था ना, 17, 18, 17, 16, 15, 3% चार्जिंग उतर गया है। अब मेरे घर जाते तक देखता हूँ 3, 6, नेवर नो क्या होने वाला है। अब चलते जल्दी से घर। गाइस गया, चार्जिंग ख़त्म हो गया, चार्जिंग बच गया है 10% चार्जिंग। मेरा हालात जो ख़राब हुआ था, मान गया बच्चे तक बजाज
मान गए भाई। मैं मंगला से, अब मानोगे मंगला मतलब सरकंडा में था, सरकंडा से मैं ऑर्डर उठाने गया 17% चार्जिंग में, 17% चार्जिंग से मैं मंगला गया, मंगला से ऑर्डर छोड़ के वापस घर आ गया, 7% चार्जिंग में पूरा मैं निपटा के आ गया। हालांकि अपनी समझदारी दिखा के मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाया, बट सब पीछे मान गए। 10% चार्जिंग बचा है तो मैं घर में हूँ, मान गए 6 तक। इलेक्ट्रिक गाड़ी के लेने में लोग बोलते हैं ना कि दिक्कत होता है चार्जिंग का, बट नहीं यार, बजाज लो बजाज, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो चलते हैं अंदर, हाथ में धोता हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ, खाना वाना खाता हूँ। चलो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।